पिछली दो बैठकों में मैंने दो बड़े गंभीर विषय उठाए थे। एक तो कबाड़ी की दुकानें जो इलाकों में हैं उन पे एक्टिविटी मुझे लग रहा है कम हो रही है, क्योंकि मुझे अपने वार्ड में कोई एक्टिविटी दिखी नहीं। तो कबाड़ी की दुकानों का सत्यापन, उनके लाइसेंस चेक करना, उनकी क्या वो खुल सकती हैं उस जगह पे, और अगर कोई ऐसी अवैध दुकान है उनको इमीडिएटली नोटिस देके बंद करना। तो मेरा ये पहला ये है। और दूसरा जो मैंने कहा था कि ये जो नए तरीके के ओयो के जो होटल्स खुल गए, व्याभिचार के अड्डे बन चुके, तो इनके ऊपर भी ऐसे ही इनकी चेकिंग, इनकी एलिजिबिलिटी, इनके कानूनी रूप से ये मान्यता है नहीं है, और ऐसे सभी व्यभिचार के अड्डों को बंद करना, ये दो मेरे मेन विषय है। तीसरा एक विषय ये है कि स्वच्छता से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विषय है कि शाम को तकरीबन सभी वार्डों में अवैध रेडियां लग जाती है और बाजार बन जाते हैं। और क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि 4 साढ़े 4 के बाद एमसीडी की गाड़ियां नहीं आएंगी, तो ये जो काम है ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और मेरे वार्ड में एक पर्टिकुलर स्पॉट है 10 ब्लॉक गीता कॉलोनी, जहां कम से कम 17-18 नॉन वेज की रेडी लगती है। मुझे लगता है कि पूरे जमनाबाद में सबसे बड़ा नॉन वेज का अवैध रेडियो का बाजार हुआ है। तो इसे एक प्रायोरिटी में लेके शाम की टीम बना के, अब नए ऑफिसर्स भी आए हैं, तो इनके साथ करके शाम की एक टीम जरूर बने जिससे इन अवैध रेडियो को भगाया जा सके। पहला मैं चाहूंगा कि पहले जो मीट की और ये जो नॉन वेज की रेडीज है, इन पे सबसे ज्यादा एक्शन लिया जाए। अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ, डैम्स के ऊपर। देखिए, हम लगातार डैम्स के अंदर ये कमेटी 2.5 साल के बाद बनी और बहुत सारे हमारे काम रुके हुए थे। डैम्स कमेटी का विषय ये है कि आपके घरों से कूड़ा उठे, सेग्रीगेटेड हो, वो सीधा कॉम्पैक्टर्स में जाए, वहां से उठे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में या डंप साइट पे जाकर, और उसके बाद उस पूरे कूड़े का निस्तारण हो और दिल्ली को कूड़ा मुक्त करें। इसमें मैं पूरे विषय में नहीं जा रहा, लेकिन कुछ चीजें हमने इनिशिएटिव लिए हैं जो हेड ऑफिस की तरफ से। मैं चाहूंगा उस पर आज जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं डैम्स के ही हैं, वो उसको संज्ञान ले लें। पहला विषय हमने कर्मचारियों से रिलेटेड लिया था, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी पक्के होने की वेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम पक्के होने के एक ईयर घोषित करते हैं, जैसे इस समय 2000 तक के जो डेली वेजर और एफजेदार हैं, वो 2000 तक के उनकी फाइलें हेडक्वार्टर जा रही है, लेकिन वहां में पता नहीं कितनी फाइलें आनी है, और जो पहुंचती हैं उनके ऊपर कमेटी बिठा के उनको पास कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप इस जोन के भी बहुत सारे कर्मचारी जो लिस्ट में है और पक्के हो गए, उनकी घोषणा हम 17 को करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जिसमें अब 25 तो हम घोषित करेंगे जो कोरोना मूलक है, और 211 जो एफजेदार और डेली वेजर्स है। लेकिन आगे ये प्रोसेस ठीक करे, इसके लिए हमने 29/8 को एक ऑर्डर इशू किया है, जिसमें सभी एसआईज थ्रू डीसी जो है हमारे पास एक लिस्ट आ जाए। 2000 से लेके 2006 तक के जितने भी एफजेदार और डेली वेजर्स हैं, उनकी प्रायोरिटी ईयर के हिसाब से हमारे पास लिस्ट इमीडिएटली आ जाए। एक दूसरा, 2010 तक के जो कोरोना मूलक है वो पक्के होने की प्रक्रिया में, उनकी फाइलें तो आप भिजवा दें, लेकिन 2010 से 2020 तक के जो कोरोना मूलक कर्मचारी जो पक्के होने हैं, उनकी भी लिस्ट हमने 15 दिन का टाइम दिया था। 29 में ये टाइम खत्म होने वाला है। ये जल्दी से जल्दी 15 दिन की डेडलाइन में हमारे पास आ जाए, जिससे हम उनकी सीनियरिटी की लिस्ट घोषित करके वेबसाइट पे डालेंगे। इस पूरे प्रोसेस को ओपन रखेंगे। किसी कर्मचारी को अपनी फाइल आगे बढ़वाने के लिए कोई इन काइंड सेवा किसी की ना करने पड़े, हमारा पर्पज ये। दूसरा, हमने ये देखा है कि वार्डों के अंदर औजारों की कमी रहती है। फावड़ी है, झाड़ू है, व्हील बैरो है, रिक्शा है, वर्दी है, जो जैकेट्स हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमने परसों मीटिंग बुलाई थी सभी एसआईज की, वहां भी बोला था जितने भी एसआईज हैं अपनी रिक्वायरमेंट एक इंडेंट बना के थ्रू अपना एक्सीएन जो है डैम्स के थ्रू, डीसी साहब के थ्रू, वो सारी रिक्वायरमेंट हेडक्वार्टर भेज दें। वहाँ हमारी बात हो गई है, नंदनगरी स्टोर से उन्हें सामान इशू होते हैं, एक्सीएन डैम्स बैठे। मेरा उनसे निवेदन है जो इंडेंट आ रहे हैं और जो मटेरियल है इमीडिएटली उसको पास करके वो मटेरियल जल्दी से जल्दी इशू करवाएं। जो कमी होगी हेडक्वार्टर से हम 1 महीने के अंदर फुल करेंगे। एक तीसरा मेरा यही कहना है कि जो कर्मचारी रोल पे है उन सबको काम पे लगना चाहिए। ऐसा कोई चेकिंग मैकेनिज्म यहाँ डेवलप करें कि जो कर्मचारी रोल पर है वो लगातार इस काम में लगे रहे।
इसके अलावा जो स्वच्छता के लिए ये जो 2 महीने का पीरियड है, मुख्यमंत्री की तरफ से हमने हेडक्वार्टर से स्पेशल एड दिए, एक 2 लाख रुपया गाड़ियों के लिए और उसके अलावा शौचालयों के लिए और बाकी टूट फूट के लिए जो पैसा दिए। मेरा निवेदन है कि जोन से उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होके और उसके बिल भी और पूरा सिस्टम हमारे पास कंपाइल होके पहुंचे। जहां अगर कमी रहेगी तो वहां से हम इसको भी पूरा करेंगे। एक और विषय है, हमारे यहाँ 4 डिवीजन है और जो वर्क्स की डिवीजन है, मैं देख रहा हूँ कि मेरी खुद डिवीजन में इक्विपमेंट्स की बहुत कमी है, जैसे जेसीबी है और भी छोटी मशीनरी है, ट्रक्स है। तो मैंने हेडक्वार्टर में बोला है कि वो एक कंपाइलेशन कर रहे हैं, तो आप अपने जो डिवीजन है उसकी कंपाइल कर ले, नए इक्विपमेंट्स, नई मशीनरी, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी उसके साथ आप भेज दें। जो आपको लगता है, इसमें कोई मत सोचो वहां से क्या आएगा क्या नहीं। आपको लगता है कि हमारे हर वार्ड में एक छोटा ट्रक होना चाहिए, रिक्वायरमेंट भेज दो। आपको लगता है जेसीबी 1 नहीं 2 नहीं चाहिए, भेज दो। आपको लगता है छोटी व्हील बैरोज या और भी है, आप रिक्वायरमेंट भेज दो, उसकी फिल्ट्रेशन जो होगा वहां करेंगे। आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट भेज। तो मेरा इतने निवेदन है, इन सारे कामों को आप जितनी तेजी से या जोन से करेंगे, हेडक्वार्टर से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।